हेलो बच्चों, आज के इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा जब एक स्ट्रेट वायर के साथ में एक स्क्वायर लूप किसी वेलोसिटी v से दूर जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक स्क्वायर लूप है और ये स्क्वायर लूप जो है v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो कर रही है। तो वक्त के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर फ्लक्स का चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है ज़रा देखो, जब करंट आई इस तरीके से पास करेगी तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लूप बनेगा। मान लिया जाए फर्स्ट सेकंड में लूप यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर पूरा ही बाहर हो गया, तो फ्लक्स का चेंज हो गया और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है और यू कैन से यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस बनता है। तो कहता है सबसे पहले कि जब ये स्ट्रेट कंडक्टर यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर है तो मैं पहले इस स्क्वायर लूप से किसी एक स्मॉल एलिमेंट से मैं क्या निकाल लेता हूँ, उसका एरिया निकाल लेता हूँ और मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ स्ट्रेट कंडक्टर से कितना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, तो मैंने बोला कि ये स्मॉल एलिमेंट स्ट्रेट कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पर है, लेट इट बी r। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है तो हमने इसका नाम रखा है dr और ये साइड हमारी a है, तो a इंटू dr ये स्मॉल एरिया बन जाएगा, दैट इज dA। तो एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ये जो है स्क्वायर एलिमेंट कितना होगा, यू कैन राइट dA विच इज इक्वल्स टू a इंटू dr। क्लियर हुआ, इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो ये हमारे पास इसकी थिकनेस आ जाएगी स्मॉल एलिमेंट की एरिया के टर्म्स में a इंटू dr। मुझे पूरे स्क्वायर के थ्रू निकालना है। ओके, तो कहता है सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एट डिस्टेंस r मतलब ये वाला डिस्टेंस, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सभी को पता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर। तो जब फ्लक्स का चेंज होगा, क्योंकि v वेलोसिटी से ये आगे की तरफ जा रहा है, तो चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा बच्चों, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यू कैन से डी फाई वो कितना होगा, b इंटू डी ए, क्योंकि फाई जो होता है वो बी ए के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इतना हो गया, डी ए इतना हो गया। इक्वेशन 1 और 2 से डी फाई की जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय ए इंटू डी आर बन जाएगा। अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेट करना होगा। कहता है फॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देता हूं तो वी कैन राइट डी फाई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू ए और यहां पर इंटीग्रेशन होगा डी आर बाय आर का, यू कैन से 1 बाय आर डी आर। मुझे स्क्वायर लूप से और स्ट्रेट कंडक्टर से क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन निकालना है। तो मुझे अगर मैं स्क्वायर तक जाऊंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो है बच्चों वो कितनी है, x प्लस ए, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x है। तो मैं अगर यहाँ लिमिट पुट करा जाऊंगा तो r की वैल्यू यहाँ पर तो x हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी x प्लस ए, सो दैट मेरे पास यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन आ जाए, क्योंकि ये स्क्वायर के थ्रू हो जाएगा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन बच्चों फाई हो जाएगा और यहाँ पर मैं इस आई को नीचे उतार के ले आता हूँ, विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ए बाय 2 पाई और ये हो जाएगा लॉग ऑफ आर, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस ए। फाई बाई आई की जो अमाउंट होती है बच्चों वो म्यूचुअल इंडक्टेंस m होता है म्यू नॉट ए बाय 2 पाई लॉग ऑफ x प्लस ए माइनस ऑफ लॉग ऑफ x। क्लियर। तो लॉग ए माइनस लॉग बी जो होता है बच्चों लॉग ए बाय बी के बराबर होता है।
तो यहाँ पर log x प्लस ए बाय माइनस ऑफ log ऑफ x है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो बन गया म्यू नॉट ए बाय 2 पाई log ऑफ x प्लस ए बाय x बन जाएगा। यू कैन राइट म्यू नॉट ए बाय 2 पाई log ऑफ x बाय x 1 बन गया प्लस ए बाय x बन जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन बनता है जो हमारी एनसीईआरटी की बैक का क्वेश्चन है। साथ साथ में हमारे पास ये डेरिवेशन का भी रिलेशन है। तो रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस करो। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू वेरी मच।